श्री शारदायै नमः। हम लोग बौद्ध दर्शन देख रहे हैं अभी। अब इसमें देखिए, सर्वदर्शन से देखेंगे तो बहुत सारे विषय है ना, सबको स्पर्श करना भी यहाँ संभव नहीं है। लेकिन इतना संभव है कि हम कहाँ से शुरू किए थे। सबसे पहले अनुमान प्रमाण नहीं है करके अनुमान में प्रामाण्य का निराश हो गया था चारवाक्य मत में। इन्होंने अनुमान में प्रामाण्य को स्थापित किया, और वो भी कैसे किया कि एक देखो, एक चीज़, व्याप्ति ग्रह क्या है? व्याप्ति ग्रह हो सकता है, मतलब व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है। वो जो बोले थे ना, दुर्बोध इत्यादि, वो नहीं हो सकता है। कैसे? तो दो उपाय बताए, कार्य कारण भावाद व स्वभावाद व नियामकाद अविनाभाव संबंधो अदर्शनान है। अदर्शनान न दर्शनात्, अदर्शनात् दर्शनात् न। मतलब इससे क्या बोल रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक में क्या होता है, यत्किंचित व्यक्ति विशेष का ही अन्वय व्यतिरेक हम ग्रहण करते हैं। और व्यक्ति का अन्वय व्यतिरेक ग्रहण करके तादृश व्यक्ति में रहने वाली जो जाति है, जैसे कि धूम और वन्य के साहचर्य का ग्रहण किए महानस में, और बोल दिया कि धूमत्वावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न इत्यादि के बीच में व्याप्य व्यापक भाव है, ये जो बोलना है फालतू चीज़ें करके उसने जो कहा, उनका इन्होंने समर्थन किया। समर्थन किया कि समसमय किया कि अन्वय व्यतिरेक से व्याप्ति ग्रह नहीं हो सकता है, लेकिन व्याप्ति ग्रह का जो अनुकूल है तदुत्पत्ति नाम उत्पत्ति है, अर्थात कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव ज्ञान के लिए फिर ये चाहिए। मतलब साक्षात अन्वय व्यतिरेक से क्या नहीं हो सकता है, व्याप्ति ग्रह नहीं हो सकता है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक सहचार से कार्य कारण भाव का ज्ञान होगा। और ये चीज़ देखो, एक चीज़ हम और विचार किए कि कारण को देखकर कार्यानुमान और कार्य को देखकर कारणानुमान जो होता है ना, इसमें ऐसा नहीं समझना है कि जो नैयायिक जैसे समझते हैं ना, हम लोग नैयायिक वासना से जो समझते हैं, ऐसा नहीं समझना है। नाम धूम सत्व वन्य सत्वम, ये नहीं समझना है। क्योंकि देखो, धूम और धूमध्वज के बीच में दिखाए हो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। जब हम बोलते हैं ना, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य बोलते समय तो कारणेन कार्यानुमान हो रहा है, लेकिन यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र उल्टा हो गया, कार्येण कारणानुमान हो रहा है। कार्य क्या है? धूम है, लेकिन यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूमः नहीं घटेगा ना। इसलिए क्या कहना है, ये यत्र तत्र करके फिर हम व्याप्ति में प्रवेश किए, इसीलिए हम गड़बड़ा जाते हैं। हमको क्या करना है, केवल कार्य कारण भाव देखना है। पट को देखकर तंतु का ज्ञान होगा या नहीं? सांख्य पढ़ोगे ना, एकदम बढ़िया वहाँ। और सब स्मरण में नहीं आ रहा है। कार्य से अव्यक्तम अपि सिद्ध करे, अव्यक्तम अपि सत्यम, कार्य कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्य से इत्यादि करके कारण कार्य विभाग है। ठीक है, सक्त से शक्य करणात। कुलाल किस में प्रवृत्त होता है? पट में प्रवृत्त होता है, पट बनाने में नहीं होता है। जो सक्त है उसमें भी असक्त से शक्य करणात नाम, जो तंतु में ही ना पटजनकता शक्ति है, कपाल से पट बनता है, इसलिए कार्य कारण भाव सिद्ध होता है करके एक सब कहानी आता है। यहाँ क्या करना है, कारणेन कार्यम, कारणेन कारणसत्तया कारणसत्तया कार्यसत्ता, अथवा कार्यसत्तया कारणसत्ता अनुमीयते, ये नहीं। क्या बोलना है, कारणेन कार्यम अनुमीयते तावन मात्र। ठीक है, घट को देखकर घट का अवयव कुछ होगा, घट का अवयव देखकर ये अवयव है तो इसका कोई अवयव ही होगा, इतना हो सकता है ना। इसीलिए 5 हमारा बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, व्याप्ति ग्रह नहीं होगा, तत्सत्य में नहीं होगा। तेन तद अनुमीयते, अनेन एतद अनुमीयते, ये सब होगा। इतने होने के बाद कार्य कारण भाव फिक्स हो जाएगा। कार्य कारण भाव फिक्स हो जाएगा तो व्याप्ति के लिए क्या है अनुकूल तर्क, तो मनमते तो कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्य कारण भाव एवं अनुकूल तर्क करके, जैसे मुक्तावलीकार कहते हैं ना, ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, कार्य दिख रहा है, कार्य का कोई ना कोई कर्ता होगा इत्यादि। वो बंद करो, ये सामान्य कार्य तो हम कर सकते हैं, घटपटादि कार्य, लेकिन छित्यादि ये सब जगत बनाने का जो कार्य है वो कौन करेगा? तो उसके लिए तो कार्य है तो कर्ता कोई ना कोई मानना पड़ेगा, जो करता है वही। इसमें बोले क्या इसमें प्रमाण है ना, चित्तंकुर आदि सारे कोई अकर्त किसी से न, जैसे कि आकाश आदि किसी से, आकाश आदि को किसी ने बनाया हुआ बोलते हैं? आकाश आदि नित्य पदार्थ किसी ने नहीं बनाया है ना। नित्य पदार्थ मतलब आकाश आदि जैसे किसी ने नहीं बनाया, उसी प्रकार से संसार भी किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही है। ये बोलने पर हम क्या बोलते हैं उसके विरुद्ध में? बोलते ऐसा नहीं होता है। कर्तृत्व है ना, कार्यत्व है ना, कार्य कारण भाव है, मतलब कार्यम प्रति कर्ता कारणम। ठीक है, कार्य हो रहा है तो वहाँ कोई ना कोई करता है। एक ने किसी ने बोला था आजकल तो सब रोबोट से होता है। ठीक है, तो वहाँ कौन सा करता है? कृतिमान कोई है तो क्या बोलेंगे? वहाँ वो भी तो करता है, भले ही वो करता ना, उसको करता नहीं मानेंगे, फिर भी रोबोट को चलाने वाला कौन है? बिना रोबोट कुछ कर सकता है? इसलिए कर्ता तो कहीं भी अपेक्षित है। चित्रकार करे क्या है,
चित्रकारम बिना चित्रम इत्यादि है ना सब, कुलालेन बिना घटः, चित्रकार के बिना चित्र, कुलाल के बिना घट इत्यादि, ये सब प्रसंग आ जाते हैं। तो हमारे पास मूल चाहिए कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव के लिए अन्वय व्यतिरेक। अब हम नैयायिक दृष्टि से क्या देखेंगे, अन्वय व्यतिरेक से सीधा यहाँ देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनके क्या है, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव से व्याप्ति निश्चय। और दूसरा होता है एक तादात्म्य। तादात्म्य मतलब अयम मनुष्य ब्राह्मणत्वाद बोल दिए, ठीक है। ये मनुष्य है ब्राह्मण होने के कारण, ठीक है। जो जो ब्राह्मण होगा वो मनुष्य होगा ही, ठीक है ना। जो ब्राह्मण नहीं होगा वो मनुष्य नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। लेकिन जो जो ब्राह्मण होगा वो मनुष्य होगा बोल सकते हैं ना। हेतु का साहचर्य है ना, अपेक्षित इतना ही है। तो इसमें शंका क्या करेंगे, यदि ये मतलब मनुष्य नहीं होगा, ये ब्राह्मण यदि मनुष्य नहीं होगा तो क्या रहेगा फिर, उसका अस्तित्व क्या है, अस्तित्व ही नहीं है ना। मतलब वो तत्स्वरूप है, तादात्म्य अर्थात तत्स्वरूप ही है वो। जो ब्राह्मण है वही ना मनुष्य है, इनके बीच में क्या भेद देखेंगे। क्या दृष्टांत आया था यहाँ, अयम वृक्षः सिंसपायाः, ठीक है, अथवा जो भी करे पिप्पल इत्यादि। तो पिप्पल नहीं रहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा तो पिप्पल का अस्तित्व क्या है, मनुष्य नहीं रहेगा तो ब्राह्मण का अस्तित्व क्या है। इस तरीके से तादात्म्य से भी हो सकता है करके बताया। ये सब हो गया। उसके बाद अनुमान प्रमाण नहीं है करके आप किस प्रमाण से बोल रहे हो, प्रत्यक्ष से तो नहीं बोल सकते। तो प्रत्यक्ष में भी हम शब्द बोल रहे हैं, बोलोगे तो शब्द प्रमाण मानते नहीं हो। यदि शब्द प्रमाण से आप सिद्ध कर रहे हो तो शब्द प्रमाण तो कणाद के मत में क्या है, अनुमान में अंतर्भाव होता है। तो फिर अनुमान प्रमाण से आप अनुमान प्रमाण नहीं है करके बोल रहे हो। अब बोलो, अनुमान प्रमाण से अनुमान प्रमाण नहीं है बोल रहे हो, तो अनुमान जिस प्रमाण से आप अनुमान में प्रामाण्य का निरोध कर रहे हो वो जो अनुमान में प्रमाण है या नहीं, अनुमानम न प्रमाणम, ये जो वाक्य है, ये जो अनुमान आप जैसे भी बोलो, शब्द बोलो, अनुमान बोलो, इसमें प्रमाण है या नहीं। यदि अनुमानम न प्रमाणम, कुछ भी हेतु दो, हम क्यों हेतु देंगे, तुम ही हेतु दो। अनुमानम न प्रमाणम डट, कुछ हेतु दोगे तो अनुमान प्रमाण नहीं है करके, यदि ये अनुमान से उसमें अनुमान में प्रामाण्य नहीं है करके सिद्ध हो गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि अनुमान सिद्ध हुआ या नहीं, समझे। उसने यदि अनुमान प्रमाण नहीं है करके अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया तो अनुमान प्रमाण सिद्ध हो गया, नहीं किया तो हमारा चल ही रहा है, वो क्या बिगाड़ेगा। इसलिए ये भी हो गया था। इसके बाद बहुत बीच में देखो, अब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ क्यों चले गए, थोड़ा सा पीछे गए थे हम। पेज नंबर कितना है, एक ही है पुस्तक, क्या है 19 नंबर है हमारे यहाँ, हिंदी नहीं हो संस्कृत वाला। देखो तो यहाँ देखो बीच में आएगा जाति का निराश, वो लोग जाति भी नहीं मानते हैं, फिर कुर्वद्रूप इत्यादि मानते हैं, ठीक है। ये सब ज्ञानार्थ ठीक है लेकिन परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा छोड़ दिए हैं। कुर्वद्रूप मतलब क्या होता है, देखो उनको जैसे कि कुशलस्थ भी, जैसे कि जो भंडार होता है ना, भंडार में यदि धान हो तो उससे बीज उत्पत्ति थोड़ी ना होती है, नहीं होती है। फिर बाद में यदि खेत में इत्यादि सब करेंगे तो फिर अंकुर उत्पत्ति इत्यादि सब। तो इसमें क्या वही लक्षण है, एक इसको बोलते हैं कुर्वद्रूपत्व। कुर्वद्रूपत्व एक ये मानते हैं, ठीक है। मतलब ये शब्द समझ लेना, कुर्वद्रूपत्व कौन मानता है तो बहुत लोग मानते हैं। और दूसरी चीज़ है, और ये लोग जाति नहीं मानते हैं, ठीक है, सामान्य जाति नहीं मानते हैं। और सत पदार्थ नहीं मान, सत करके जो जितना भी होता है ना, ये सब क्या है इनके मत में, यत् सत्त क्षणिकम यथा जलधर करके आता है। तो जो यत् सत्त क्षणिकम ये इनकी व्याप्ति है, ठीक है। इन्हीं को खत्म करने के लिए कौन सा एक हेत्वाभास है, बेविचार का अंतिम हेत्वाभास कौन सा है, बेविचार का भेद, हाँ है सब बेविचार के भेद, बेविचार के 3 भेद है तर्क संग्रह, हाँ, साधारण असाधारण अनुपसंहारी, सर्वम अनित्यम क्षणिकत्वाद, जैसे कुछ आया है ना, सर्वम अनित्यम क्षणिकत्वाद, सब अनित्य क्षणिक। इसमें क्या है, क्या दृष्टांत है, न तो अन्वय दृष्टांत है न तो व्यतिरिक्त दृष्टांत है, सब पक्ष हो गया। दृष्टांत क्या होता है, पक्ष से भिन्न दृष्टांत होता है, सर्वम करके लिख दिए तो इसलिए सर्वत्वेन कुछ भी हम सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, अनुपसंहारी होगा। इसलिए जो यत् सत तत्क्षणिकम करके जो व्याप्ति है इसका इसी अनुमान से भंग हो जाता है, इसी हेत्वाभास से ये अनुमान का भंग हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या बोले, और यही है कुर्वद्रूपत्व हो गया। सत्ता भी नहीं स्वीकार करते हैं, और नाम सत्ता तो और बेकार है, क्योंकि सत्ता कहाँ रहती है, तो सत का भाव ही न सत्ता है, सतः भाव सत्यम यही है। अब सत्ता एक को स्वीकार कहाँ मानते नहीं है, एक लोग 3 में द्रव्य गुण कर्म, तो 3 ही सत्य है क्या उनके मत में, सामान्य विशेष सत्य नहीं है। सामान्य विशेष भी तो भाव पदार्थ है, सत्य है, असत थोड़ी न है। तो ये सब बहुत मतलब दूषणग्रस्त है, ऐसे करके एक मानते हैं। और जाति नहीं मानते, जाति की जगह इनके मत में होता है अपोह, अपोह करके मानते हैं,
हाँ, अपोह इसका टू लिखो, अतद व्यावृत्ति, इसको बोलते हैं अपोह। एक अपोहवाद करके उनके यहाँ ग्रंथ ही है, अपोह। एक कम कर नारायण, ठीक है। जाति के स्थान में स्थानापन्न क्या है? अपोह। क्या है? तो अतद व्यावृत्ति, मतलब अपोह क्या काम करेगा? जैसे कि मान लो जाति की तरह समझ सकते हैं हम लोग। घटत तो क्या करता है? अघट से घट को व्यावर्तन कराता है ना। अघट मतलब घट से भिन्न जितनी भी पटादि सारा संसार है उससे व्यावृत कराता है घटत्व। उसी प्रकार से ये घटत्व पटत्व इनके यहाँ क्या है? आकार विशेष, विज्ञान विशेष है, सब कुछ विज्ञान है, ठीक है। इनके यहाँ विज्ञान। अब ये भी कैसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि किसका मत लेके चल रहे हैं? योगाचार का लेके चल रहे हैं, माध्यमिक का लेके चल रहे हैं, ये भी अलग अलग भेद है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो किसके भेद से ये सब बोल रहे हैं हम बताएंगे। इतना क्लियर हो गया ना? अपोह हो गया, अतद व्यावृत्ति अपोह हो गया, जाति स्थानापन्न हो गया, कुछ नित्य मित्य बांधते नहीं है, ये सब सवानित्य है, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म मानते हैं ऐसा मतलब इनके यहाँ ऐसे विभाग नहीं, ये द्रव्य जैसे कि न्यायिक के यहाँ जैसे विभाग होता है ना, ऐसे स्पष्ट विभाग हम दे नहीं सकते, बहुत सारे अन्य अन्य। इसलिए इनके यहाँ पदार्थ है, लेकिन वो सब क्या है? क्षणिक है। और वो भी भेद के मतलब 4 भेद के अनुसार अलग अलग बताएंगे। सब अनित्य है, सब यत सत, जो सत है, असत पदार्थ तो अनित्य नहीं है। असत मतलब बंध्यापुत्र अनित्य है, वो है ही नहीं, इसलिए उसमें अनित्य अनित्य चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन जो सत है वो भी सत्व न प्रतीयमान है, सब अनित्य। अनित्य मतलब क्षणिक है, और क्षणिक भी कैसा? उत्पत्ति स्थिति नाश, ये होता है ना नैयायिक वाला। इनका तो उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, स्थिति की उसी का नहीं, सब बेकार है। दृश्यमान भासमान अरे सब यही है, सब उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश है। और अवयवी भी स्वीकार नहीं करते, ये भी याद रखना। बहुत लोग अवयवी भी नहीं मानते। अवयवी मतलब जैसे कि अनेक परमाणु परमाणु मिलकर ही एक घट बनता है, अलग घट करके कोई होता नहीं। रथ का कहानी सुना है या नहीं? हम नहीं सुना है? एक रथ का कहानी है। कोई बौद्ध भिक्षु, किसी ने राजा ने, एकदम संक्षेप में बता देते हैं, कोई बौद्ध भिक्षु को राजा ने बुला लिया, एसी कम करने के लिए बोले थे तुमको, कम तो किए 24 का 29 बना दिया। तो हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, बौद्ध भिक्षु किसी ने बुला लिया, भोजन भोजन बढ़िया किए, जब उसको विदाई करने के रहा तो राजा ने रथ, एकदम बढ़िया रथ मंगा लिया। तो कुछ नहीं बोले वो बौद्ध भिक्षु, एकदम शांत हो, खाए, कुछ ज्ञान व्यान देंगे इसलिए बुलाए थे। जाते समय रथ आ गया, महाराज जी ठीक है, अब क्या बोलते उसको? भिक्षु जी रथ में बैठे। तो बोलिए रथ कहाँ है? तो सामने तो है महाराज जी। तो एकदम बलवान थे, तो गए, तो इस पूछे पहिया को दिखा के, जो चक्र होता है ना, ये रथ है करके, नहीं ये रथ नहीं, ये चक्र है, इसको निकाले फेंक दिए। फिर घोड़े को पूछे ये रथ है? बोले नहीं ये तो घोड़ा है। सब प्रत्येक अवयव अवयव पूरा फेंक दिए, तुम्हारा रथ बचा कुछ? यही है संसार, ठीक है। कितना बढ़िया ज्ञान दे दिए, एक रथ तोड़ के। मतलब रथ क्या है? बोलो शरीर क्या है? ये हाथ है, ये जैसे कि कोई हमको बचपन में बोलता था तुम कौन हो करके, ये बोलेंगे नहीं ये तो तुम्हारा मतलब छाती है, ये बोलोगे ये तो निधार है, मतलब इसको ललाट बोलते हैं ना। क्या तुम हो कौन? दिखा सकते हो कुछ? इसलिए सब अभी फालतू है, नहीं है, ठीक है। ये सब इनके मत है, समझ लेना, सब आएगा। एक ही ग्रंथ से हम सब कुछ नहीं जान रहे, धीरे धीरे सब होगा। अब देखो, तेज बौद्धा चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। अच्छा हाँ हाँ, ये श्लोक, हाँ वो श्लोक भी है यहाँ, होगा या नहीं? टीका में है कहीं? एक श्लोक अभी रेकड़ वेकड़ करके कर लेना, हम अभी लिखा नहीं रहे, ठीक है। एक श्लोक है, इससे स्पष्ट हो जाता है। मुख्यो माध्यमिको विवरतमखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचार मते तु सन्ति मतयः तासां विवरतोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिकस्तो सा वनुमितो। वनुमितो या वनुमितः? वनुमितः है, वनुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः और प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं जगदितं वैभाषिको भासते। श्लोक लिख लेना, कहानी यहीं आएगा सब।
देखिए बौद्ध कितने हैं, तो बौद्धा चतुर्विधया भावनया, बौद्ध 4 प्रकार के हैं। ठीक है, बौद्ध के अंदर भेद कितने हैं, तो 4 भेद हैं। क्या क्या है, तो तेज बौद्धास, क्यों के ऐसे कैसे हुआ, तो भगवान ने एक सूत्र बोले थे। ठीक है, भगवान मतलब कौन, भगवान मतलब यहाँ बुद्ध। जी बुद्ध ने क्या बोले थे, एक सूत्र एक सूत्र बोले। क्या सूत्र है, तो देखो वहीं देखो, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम स्वलक्षणम स्वलक्षणम शून्यम शून्यमिति भावना चतुष्टयम उपदिष्टम द्रष्टव्यम। देखिए भगवान ने एक सूत्र बोले, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम बोले, सर्वम दुखम दुखम बोले, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम बोले, सर्वम शून्यम शून्यम बोल दिए। ठीक है, ये बोल दिए। और ये 4 अलग अलग भावना है ना, ये 4 अलग अलग भावना को लेकर 4 संप्रदाय निकल गए। कहानी आएगा देखो, बौद्धा चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति, ते च बौद्धाः माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञाभिः प्रसिद्धाः बौद्धाः। ठीक है, 4 प्रकार के बौद्ध है। क्या क्या, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। क्या क्या है इनका सिद्धांत, तो यथाक्रमम, मिल गया, ये कहाँ है, मिल गया ना। हाँ, तो यथाक्रमम सर्वशून्यत्व, बाह्यार्थ शून्यत्व, बाह्यार्थानुमेयत्व। वो बंद करो ना, उधर से आवाज आ रहा है। अब देखिए, तो माध्यमिक योगाचार का मत क्या है, तो सर्वशून्यत्व ये है। जी मुख्यो माध्यमिको, मुख्य है, क्यों सब एकदम खलास मान देता है वो। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने, सब शून्य, कुछ है ही नहीं, सब क्या है, विवर्त है। विवर्त मतलब किसको बोलते पता है, अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदारितः। ठीक है, अतत्वतोन्यथा प्रथा। देखिए जैसे कि अद्वैती का मत सुनेंगे ना, तो ये जगत क्या है, ब्रह्म में, ब्रह्म का विवर्त है। सरल दृष्टांत देखिए, रज्जु में सर्प जो दिखता है ना, हाँ वो क्या है, विवर्त है। रज्जु थोड़ी ना सर्प बनता है, नहीं दिखता है केवल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विवर्त। और कुंडल से सुवर्ण बनता है ना, उल्टा बोल दिया, सुवर्ण से कुंडल बनता है ना, वो क्या है, परिणाम है, खुद चले जाता है उधर। जो सुवर्ण है वही क्या होता है, कुंडल में परिणत होता है। लेकिन रज्जु सर्प में परिणत नहीं होता है, केवल विवर्त है। ब्रह्म जगत का कैसा है, विवर्तोपादान है। उपादान कारण है ब्रह्म, लेकिन कैसा है, विवर्त। मतलब ब्रह्म में कुछ विकार नहीं आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, मृत्तिका में विकार होने के बाद ना घट उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ब्रह्म में विकार नहीं होता है। वो जैसा है ऐसा है, दिखता है माया के कारण। ये भी यही है, जगत सब क्या है, विवर्त है। सर्व वो तो ब्रह्म, अब एक सत्ता। देखो अद्वैती और इनमें, इसलिए प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं ना, अद्वैती और ये बौद्ध में एक मतलब साम्य क्या है, सब विवर्त है बोलते हैं, लेकिन सबके जगह एक ब्रह्म को सत्य मानते हैं अद्वैती, ये नहीं मानते। इतना ही अंतर है। ठीक है, नहीं तो सब माया ये सब एक ही है। अब देखिए, यथाक्रमम सर्वशून्य, तो माध्यमिक लोग क्या मानते हैं, सर्वशून्य, सब शून्य है, ये मानते हैं। योगाचार बोलते अरे दुख भी बोल रहे हो, आत्मा कैसे अनित्य हो सकता है, आत्मा तो है ना, कम से कम आत्मा को तो मानना होगा। इसलिए बाह्यार्थ तो शून्य हो सकता है, लेकिन ये जो आत्मा को कैसे शून्य मानेंगे, इसलिए बाह्यार्थ शून्य मानेंगे। वो कौन, योगाचार। और सौत्रांतिक क्या बोलते हैं, बाह्यार्थ शून्य नहीं है, वो क्या है, अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, बाह्यार्थ क्या होता है, अनुमेय होता है, उसका क्या कहते हैं, अनुमिति का विषय है, प्रत्यक्ष नहीं होता है बाह्यार्थ का, ये मानते हैं। और वैभाषिक एक है महाराज, ये बोलते बाह्यार्थ प्रत्यक्ष, सब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, एक 4 भावना है। कॉलम मिलाने के लिए बहुत बार आया है ये प्रश्न। अब ऐसा सरल प्रश्न ना भी आ सकता है, और ये भी नहीं है। देखो अभी इस बार हम जैसे कि बसंत ने दिया है ना, हम पूछे लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो हर कोई मिला सके। हम एक गलती क्या किए थे पता है, जैसे कि हम उपमा अलंकार देखे ही नहीं, क्योंकि उपमा अलंकार पहले आ चुका था। तो हम सोचे जो एक बार आ गया हो, हमारा एक मानसिकता ऐसे बनाए थे, जो एक बार आ गया है वो नहीं आएगा करके। तो हम रूपक देखे, कहाँ कहाँ बहुत एकदम मेहनत किए, वही आ गया, उपमा आ गया। पता ही नहीं है, वहाँ जाके इतना संदेह हुआ हमको, एक ही प्रश्न से गुस्सा आया, वही उपमा वाला, क्योंकि वो तो सरल है ना, एक बार आ चुका है। हाँ, और उसके जैसे कि लुप्तोपमा ये सब करके वो आया है, हम सोचे क्या है करके, हम देखे ही नहीं।
उपेक्षा किए, सरल है नहीं आएगा करके, वही आ गया, इतना घबरा गए। और क्या हुआ, एक कोई लगा के आए, यहाँ आने के बाद देखे एक ही प्रश्न देखे हम, उसके बाद कोई हमको फ़ोन करके कैसे किए ऐसा बोले, हम एकदम घुसा गए कि हमको मत पूछो, हो गया इतना माथा खराब करना था, अब क्लियर हो गया करके। आके कॉपी देखे, नोट बनाए थे फिर, क्योंकि पहले ही बनाए थे नोट, देखे तो गलत हो गया, तो हम ऐसे मारे वहाँ। जब रिजल्ट आ गया तब पता चला सही था मतलब उन्होंने सही गलत को सही कर दिया। कि नहीं, मतलब हमको भ्रम होता है, कहाँ पता चला, 150 क्वेश्चन दे के आए हैं, हमको लगा था 2 में हमको संदेह था, 2 में संदेह था, हम किस में लगाए करके, हम गलत लगाए करके वो मान के यहाँ आए थे, उसी प्रश्न में हमको इतना हुआ वो हुआ। तो बाद में जब रिजल्ट आ गया तब तो बसंत ने डांट लिया हमको कि बोलते उल्टा उल्टा करके इतना सब मिलाए हो करके। इसलिए आशय इतना समझो कि सरल है करके भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरल क्वेश्चन भी कभी कभार फंसा सकता है। वो सुभाष भैया बोलते हैं ना, क्या है से करके, प्रक्रिया संज्ञा और प्रकृति भाव है ना, हाँ, से का क्या है, अस्मा इंद्र बृहस्पति, हाँ ये आया है ना, तो इसमें प्रकृति भाव कौन करता है करके आया था, तो हमको क्या फट से आता है, से अस्मा इंद्र बृहस्पति आता है ना, से अस्मा इंद्र, ये रटे हम तो लगा दिए वही से। लेकिन क्या पूछा था, प्रकृति भाव पूछा था, प्रक्रिया संज्ञा नहीं पूछा था। इसलिए जो अत्यंत सरल होता है ना उसमें भी फंस जाते हैं, इसलिए ये भी देखना है, ठीक है, आपको हम सजग बना रहे हैं। अब देखिए हो गया सर्वशून्यत्व, वाह्यार्थ शून्यत्व, वाह्यार्थानुमीयत्व, वाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व वादान आतिष्ठन्ते, ठीक है, बौद्धः आतिष्ठन्ते। यद्यपि भगवान बुद्धः एक एव बोधयिता एक ही है, जी तथापि बोद्धव्यानां बुद्धिभेदात् चातुर्विध्यम, ठीक है, बोलने वाले तो एक ही वाक्य बोले थे, लेकिन समझने वाले अपने अपने तरीके से समझ गए। यथा गतोस्तमर्कः अर्कः अस्तंगतः, ठीक है, ये सूरज डूब गया, हाँ। तो कौन क्या क्या समझेगा, जार क्या समझेगा, जार है पत्नी। अब मिलन, जार मतलब जैसे कि उपपति क्या बोलते हैं, अभी जो कांड मचता है ना सब, विवाहोत्तर जो बॉयफ्रेंड होता है ना, हाँ वो पति भिन्नत्व सती बॉयफ्रेंडत्व, हाँ वो वाला, वो क्या समझेगा, ठीक है, अब मिलन का समय हो गया ये समझेगा, ठीक है, कहाँ गया जार। चौर क्या समझेगा, चोरने का समय समझेगा। अनुचान मतलब योनुचान सनो महान, पता है ना अनुचान मतलब, सबसे अनुचान मतलब क्या होता है, पूरा वेद अध्ययन करके इधर उधर, इसको अनुचान बोलते हैं। वो क्या समझेगा, अब सूर्य अस्त हो गया तो अब संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म समझेगा। तो अपने अपने बुद्धिभेद से एक ही वाक्य है ना, तो एक अलग अलग समझेगा। तो स्वेष्टानुसारेण अभिसरण, अभिसरण मतलब अब मिलने का समय हो गया, अभिसरण। और परस्वहरण, चोर क्या समझेगा, चोर एव चौरः करके, चौर क्या समझेगा, परस्वहरण। और अनुचान क्या समझेगा, सदाचरणादि समयम बुध्यन्ते, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी अलग अलग किए, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, दुखम दुखम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम, शून्यम शून्यम इति भावना चतुष्टयम उपदिष्टम द्रष्टव्यम। अब इसका कहानी आएगा बाद में, ठीक है, ये सूत्र ये था। तत्र अच्छा ये वाला तो हम ये हो गया था ना, एकाकिनी प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा तुम न, ये तो हो गया था। देखिए अब इसके बाद कहाँ है, सत्वेन अनुमातव्यम मित्रदर्शन के जलापटम संतस्वामी भावामि, ये भी हो गया। यहाँ अब यही सब कहानी बहुत सारा है, इसका उपयोगी क्या है, वर्तमान क्रियाकारित्वम, ये अर्थ क्रियाकारित्व इत्यादि है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, इसको हो सके तो बाद में हम नोट के रूप में बता देंगे, नहीं तो हाँ ये अंकुर उत्पत्ति वाला आ गया, बीज आदि वाला। इसके बाद क्या है, ये एक श्लोक है ना, यत् सत क्षणिकम यथा जलधर संत स्वभावामि सत्ताशक्तिरिहार्थ कर्मणि मिते, सब भाव समझ ही गए। भावनीयं ननु किं पश्यन्ति कथं
और देखो यहाँ पेज नंबर कितना है, ये द पम 171 लिखा है, 30 नंबर पेज है, जी वहाँ देखो। शिष्यैस्तावत् योगश्च आचारश्चेति द्वयं करणीयम, यहाँ से थोड़ा उपयोगी है। मिल गया 30 नंबर। अच्छा, इसको हम हाईलाइट नहीं किए हैं, यहाँ है, कहाँ से, 1 2 3 4 5, 5 वाला है नहीं ऊपर से। ये 4 विभाग कैसे हुआ इसको जानते हैं। जी अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, शिष्यैस्तावत् योगश्च आचारश्चेति द्वयं करणीयम। शिष्य को कैसा होना चाहिए, तो योग और आचार दो चीज़ करना चाहिए शिष्य को। ठीक है, क्या है योग, क्या है आचार, तो तत्र अप्राप्तस्य अर्थस्य प्राप्तये पर्यनुयोगो योगः। ठीक है, अप्राप्त अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो पर्यनुयोग करते हैं ना, पर्यनुयोग अर्थात प्रति प्रश्न को पर्यनुयोग बोलते हैं। इसको क्या 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 बोलते हैं, योग। योग अर्थात क्या हुआ, पर्यनुयोगः अर्थात प्रति प्रश्ने इत्यर्थः। प्रति प्रश्न अर्थ में पर्यनुयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अर्थ अप्राप्त है, मतलब जिसका अप्राप्त मतलब जो अज्ञात है, वो अज्ञात अर्थ को जानने के लिए जो प्रति प्रश्न किया जाता है उसको बोलते हैं योग। जी और गुरुक्तस्य अर्थस्य अंगीकरणम आचारः, और गुरुक ने जो बताया उसका अंगीकार भी करे और उसमें क्या करे, प्रति प्रश्न मतलब और अर्थ जानने के लिए हाँ और जिज्ञासावसात प्रश्न भी करे। जी ये 2 गुण किसमें चाहिए, शिष्यों में चाहिए। गुरुक्तार्थस्य अंगीकरणम आचारः, गुरुक्त को आचार हो गया, गुरुक्तस्य अंगीकरणाद उत्तमः। देखिए माध्यमिक नाम कैसे पढ़ा ये बता रहे जी। गुरु। ये माध्यमिक लोगों ने क्या किया कि सर्वम शून्यम बता दिए थे ना, माध्यमिक लोग क्या मानते हैं, सर्वम शून्यम मानते हैं। उन्होंने सर्वम शून्यम बता दिया, हाँ सब शून्य है करके मान लिए, हाँ सब शून्य है करके मान लिए। उन्होंने क्या किया, प्रतिप्रश्न योग और आचार 2 चीज़ करना चाहिए था। हाँ आचार कर लिया, मतलब गुरुक्त अर्थ का अंगीकार तो कर लिया, लेकिन प्रति प्रश्न नहीं किए, जी क्यों शून्य है करके जिज्ञासा नहीं किए ना, इसलिए ये क्या हो गए, गुरुक्तस्य अंगीकरणाद उत्तमः पर्युनियोगस्य अकरणाद अधमाश्च अतः तेषां माध्यमिकाः इति प्रसिद्धिः। इसलिए क्या मध्यम वाले हो गए। ठीक है, जो बोलोगे सब मानोगे तब मध्यम वाले हो जाओगे। गुरुक्तम भावना चतुष्टयम बाह्यार्थस्य शून्यत्वं च अंगीकृत्य अंतरस्य शून्यत्वं च अंगीकृतं कथम। बाह्य अर्थ तो शून्य हो सकता है, आत्मा ही कैसे अनित्य होगा, आत्मा ही कैसे क्षणिक होगा, वो कैसे शून्य होगा। ठीक है, तो इसलिए अंतरस्य शून्यत्वं च अंगीकृतं कथम इति पर्यनुयोगस्य करणाद केषांचिद योगाचार प्रथा। इसलिए उसका नाम क्या हो गया, योग आचार, दोनों करने से क्या हो गए, योगाचार। जी ठीक है, इसलिए मुख्यत्व मतलब बाह्यार्थ शून्यत्व इन्हें मुख्य तो माध्यमिक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन हो गए, योगाचार। वाले इसलिए योगाचार माध्यमिक, उसके बाद माध्यमिक। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। ऐसा ही तेषां परिभाषा स्वयं वेदनम तावद अंगीकार्यम। स्वयं वेदन जो दुख सुख आदि जो स्वयं वेदन है, इसको कैसे, आत्मा को कैसे अनंगीकार कर सकते हैं। अन्यथा जगदान्त्यम प्रसज्यते, इसलिए क्या होगा उसके बाद, क्या ही बचेगा, जी इसलिए जगदान्त्य होने लगेगा, मतलब कुछ वस्तु दिखेगा ही नहीं, हाँ। वेदना तो है ना, इसलिए जगदान्त्यम प्रसज्येत तत्कीर्तितम, इसलिए धर्म कीर्ति वाले योगाचार वाले हैं। जी हाँ ये हो गया वाह्यार्थम का। अब फिर इसमें भी कहानी इतना सब बताया है ये। अब देखिए इसके बाद फिर वैभाषिक का कहाँ लिखे देखते हैं। अब ये है कहानी, यहाँ कहाँ आएगा बताने। उसके बाद क्या हुआ फिर, ये जो सर्वम अनित्यम सर्वम शून्यम भी बोल रहे, सर्वम दुखम भी बोल रहे। सब दुख भी है तो शून्य कैसे है, दुख नहीं होना चाहिए, हाँ है ना, सब शून्य है तो दुख कैसे, प्रश्न होगा ना। इसलिए सुत्तांतरम ब्रूहि, क्या बोले कोई लोग, उनका प्राकृत में बोलते हैं ना, सुत्तांतरम ब्रूहि, दूसरा सूत्र बोलिए समझ नहीं आ रहा है करके बोले। ठीक है, इसलिए उनका क्या हो गया, सौत्रांतिक हो गया। जी और वैभाषिक वाले विरुद्धम भाषते भगवान, भगवान क्या बोलते हैं, विरुद्ध बोल रहे हैं, हाँ उनको सूत्रांतर भी नहीं चाहिए। कोई शून्य क्या है, दिख तो रहा है बाह्य अर्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो क्यों नहीं मान रहे हो। इसलिए विरुद्धम भाषते करो, अब क्या होता है, विरुद्धम भाषते भगवान इत्यादि जो भावना जिसने किया वो हो गए वैभाषिक, वो विकल्प में ही रह गए।
ठीक है, इसलिए 4 नाम हो गए ना। जी 4 नाम इतना जानो कहाँ लिखा है, ढूंढते ढूंढते चला जाएगा दिन। हाँ, इसके बाद वैसे तो माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक हाँ 4 हो गया। इसके बाद सब नोट वाला ज़्यादा उपयोगी है। और यहाँ का 5 वो आएगा, वासना इत्यादि। वो कहाँ है? हाँ, अब देखो 2 विज्ञान है यहाँ आया है, 67 है, नहीं 37। देखो विज्ञान कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के हैं। एक है आलय विज्ञान, ठीक है, एक है प्रवृत्ति विज्ञान। क्या है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान? तो यहाँ श्लोक लिखे, तत्स्याद आलय विज्ञानम यद भवेद अहमास्पदम। अहम इत्यादि जो अहमास्पद जो विज्ञान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आलय विज्ञान। हाँ तत्स्याद प्रवृत्ति विज्ञानम यन्नीलादिकम उल्लिखित। नीलो घट इत्यादि अन्य विषय जो होता है ना, वो होता है प्रवृत्ति विज्ञान। जी और आलय विज्ञान मतलब स्वीय जो होता है, अहमास्पद जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? आलय विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का भेद हो गया ना। नीला मतलब नीलादिकम उल्लिखित मतलब अन्य विषय का उल्लेख करने वाली जो होती है, वो क्या, वो कौन सा विज्ञान है? वो प्रवृत्ति विज्ञान। और अहमास्पद जो होता है वो क्या है? आलय विज्ञान। इसका अलग एक भी समझना है हमको। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान मतलब क्या है? देखो, जो प्रवर्तना होता है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति जो कराती है ना, वो विज्ञान को बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान क्या है? तो आलयः नाम समन्तात्, लयः समन्तात् जो विज्ञान है। लयः मतलब हमारा लय क्या है? प्रत्येक दिन क्या है ना, अहरह गच्छन्ति वाला एक उपनिषद भाग आता है ना, रोज जाते हो, आनंद का अनुभव थोड़ा सा करते, फिर भी मूर्ख लोग संसार में ही पड़े रहते करके उपनिषद तो स्त्रीलिंग है ना, उपनिषद बोलती है। हाँ उपनिषद। ठीक है, वो कौन सा आनंद है बताए? वो है सुषुप्ति का आनंद। जो सुषुप्ति का आनंद है ना, वो एक ही अंतर है, जो ब्रह्मानंद और सुषुप्ति का आनंद है वो ज्ञान सज्ञान में होता है, वो ये अज्ञान में होता है। यहाँ अज्ञान के लेस बच जाते हैं, कारणात्मना अज्ञान रहता है। नहीं तो देखो, कोई भी पूछे क्या करने में तुमको आनंद आता है करके, तो यही उत्तर होता है, कुछ ना करो सबसे आनंद उसमें है। एकदम सुसुप्ति में चले जाओ, है कहीं दुख बता सच में। एक पुरी वाले महाराज जी बोलते रहते, इसलिए जितने भी संसारी सुख, तुमको एक सुख चाहिए, कितना सुख चाहिए? मान लो एकदम मर्सिडीज मिल गया, कितने दिन तुम राइड करोगे? कोई एकदम बड़ा बंगला, कितने दिन? जब तक तुमको वो विषय से विश्राम नहीं लोगे, मन को पूरी स्थिति में नहीं ले जाओगे, पगला जाओगे। सामान्य चीज, कोई विषय भोग करना है, ठीक है, विषय भोग करने के लिए तुमको एक वो विषय भोग में जो आनंद है ना, वो आनंद की सीमा है। 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे बाद तो पगला ही जाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब विषय सुख को आनंद प्राप्त करते हुए पूरा विषय सुख से एकदम आनंदित हुआ हो? असंभव है, क्योंकि निद्रा के बिना तो पगला जाएंगे ना। तो निद्रा के बिना पगला जाएंगे मतलब क्या है कि मतलब स्वप्न में क्या होता है? बाह्य विषय से छुटकारा मिलता है, इसलिए स्वप्न में कुछ आनंद मिलता है। सुषुप्ति में वो स्वाप्निक पदार्थों से भी छुटकारा मिलता है, इसीलिए वहाँ आनंद मिलता है। तो आनंद मतलब क्या है? योगे नास्ति, विषय योगे आनंदः नास्ति, विषय वियोगे आनंदः अस्ति। ये समझ लेना। इसलिए सब आनंद चाहिए करके कहीं हो तो सो जाओ सच, अरे एकदम वास्तविक चीज है। जी जी सो जाओ, सबसे आनंद उसी में। क्या दूसरे में मोबाइल रील्स देखते रहोगे, कितना स्क्रॉल करोगे, लेकिन अच्छे से एकदम नींद लग जाए। इसीलिए कुछ करने से कुछ न करने में ज़्यादा आनंद है बच्चे लोग। संसार मिथ्या है समझे? इसीलिए संसार मिथ्या है। विषय वासना से क्या तृप्ति मिलेगी? महासनो महापापमा, क्या कैसे बोलते भगवान? इतना पेट है उसका कि भरता ही नहीं है, तो भरने में क्यों लगे हो? ऐसे आग है ना, जितना विषय डालोगे, जितना हवन करोगे और प्रज्वलित होगा। तो क्या कर देना है? कितना हवन करते रहेंगे, लकड़ी एकदम पूरा बुझा देना है, समझे? इसलिए आग बुझाओ, आग में और विषय प्रक्षेप मत करो। आज तो वेदांत दे दिए ना हम। तो देखो, आलय और विज्ञान में भी ऐसे ही समझना है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान क्या है? तो लय मतलब सुसुप्ति, ठीक है, जो नित्य लय बोलते हैं। इसलिए वेदांत परिभाषा में पढ़ोगे, हमारे बाल में भी आया होगा प्रश्न कि कितने प्रकार के वो है, और क्रम मिलाना है और कॉलम मिलाना है। मतलब नित्य नैमित्तिक और आत्यंतिक
और दूसरा क्या एक है नित्य प्राकृतिक, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक लय करके 4 प्रकार के प्रलय को बताया गया है वेदांत परिभाषा अंतिम लगभग है। तो वो 4 लय मतलब जो नित्य लय है ना, तो नित्य कहाँ कौन सा लय है, तो वही सुषुप्ति के। कुछ विषय बचता है बाहर, वहाँ जो रहता है वो उसको बोलते हैं आलय विज्ञान। मतलब मोबाइल हमको ऐसे समझाए थे पहले गुरुजी, जैसे कि मोबाइल बंद है ना, बंद होने पर भी जैसे कि अभी जितने बजे हम बंद करेंगे मोबाइल, वही टाइम अभी दिखाएगा नहीं, अंदर कुछ चल रहा है ना, तो अंदर चल रहा है, वो आलय विज्ञान है। जब बाहर चलाते समय जो दिख रहा है वो सब क्या है, वो प्रवृत्ति विज्ञान जी, जो हमारी प्रवृत्ति है निवृत्ति करा है। हाँ ठीक है। इसलिए विषयाकार ज्ञान हो रहा है तो वो क्या होगा, विषयाकार होगा तो प्रवृत्ति ज्ञान होगा। इसलिए नीलादि का मूल्य मतलब घटादि विषय जो ज्ञान हो रहा है, और अहम आस्पद मतलब सुसुप्त अहम प्रतीति होती है ना, ये होता है। ठीक है, विज्ञान का देखो क्या होगा? विज्ञान मतलब ज्ञान इतना है। हाँ जी। हाँ, विज्ञान साइंस नहीं। हाँ ये हो गया आलय विज्ञान। अब देखो वासना का क्या है अर्थ, विज्ञानवादी नहीं ही वासना नाम करके आया। विज्ञानवादी नहीं, वासना का अर्थ क्या है, तो नाम एक संतानवर्ती नाम आलय विज्ञाना नाम। एक संतानवर्ती, संतान मतलब उसके पुत्र आदि, मतलब वही धारा। ठीक है, संतान मतलब धारा। तो एक संतानवर्ती नाम आलय विज्ञाना नाम तत्त प्रवृत्ति विज्ञान जनन शक्ति ही वासना। देखो वासना के इनके मत में जो ऐसे ऐसे जो जहाँ परिभाषा देते हैं ना, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो हाँ एक संतानवर्ती नाम आलय विज्ञाना नाम एक संतानवर्ती नाम। जो एक संतानवर्ती जो आलय विज्ञान है, आलय विज्ञान का जो धारा है, वो आलय विज्ञान के धाराओं का जो देखो आलय विज्ञान से प्रवृत्ति विज्ञान जनन शक्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो जनन शक्ति क्या है, तो वासना है। वासना के कारण ही ना हम प्रवृत्त होते हैं। तो आलय विज्ञान तो बैठा ही है, तो आलय विज्ञानों का जो प्रवृत्ति विज्ञान की उत्पन्न करने की जो शक्ति है, आलय विज्ञान से जो प्रवृत्त हम संसार में प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि जो प्रवृत्ति विज्ञान जो है ना, सब विज्ञान है, इसलिए प्रवृत्ति विज्ञान को उत्पन्न कराने वाली जो शक्ति है उसी को वासना बोलते हैं। सामान्य भाषा में बोलो तो वासना के कारण हम प्रवृत्त होते हैं। तो वासना क्या हो गया, क्या वासना क्या करती है, प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। तो प्रवृत्ति विज्ञान जनन शक्ति वासना। ठीक है, वो किसका, तो आलय विज्ञान के द्वारा, ये अर्थ है। तो इसके बाद यहाँ भी षड् प्रत्यय चतुरः प्रत्यय। अब यहाँ देखो दूसरे वाले ते चत्वारः प्रत्ययः प्रसिद्धाः करके देखो 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय नाम प्रतीति प्रत्यय। हाँ ठीक है, अटकुप ए वाला प्रत्यय नहीं। क्या क्या, तो आलम्बन समानंतर सहकारी अधिपति रूपाः। ठीक, मिल गया है। हाँ, तो ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धाः आलम्बन समानंतर सहकारी और अधिपति रूपाः। तत्र ज्ञानपदवेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य चित्तस्य नीलादौ नीलादालम्बन है ना, नीलाद आलम्बन प्रत्ययाद नीलाकारता भवति। हाँ, उसके बाद क्या है, समानंतर प्रत्ययाद प्राचीन ज्ञानाद बोधरूपता, सहकारी प्रत्ययाद आलोकात स्पष्टता, चक्षुषः अधिपति प्रत्ययाद विषय ग्रहण प्रतिनियमः, उदितस्य ज्ञानस्य रसादि साधारण्ये प्राप्ते नियामकम चक्षु अधिपतिर्भवितुम् अर्हति। लोके नियम से अंतिम से समझो। सबसे पहले अधिपति। अधिपति मतलब क्या होता है, राजा। राजा कौन है, तो इंद्रियादि ये राजा है। ठीक है, ज्ञान कोई प्रत्यय के प्रति अधिपति कौन होता है, तो अधिपति कौन है, इंद्रिय है। इंद्रिय ही से ही ना सब कुछ हो रहा है, इसलिए इंद्रिय क्या है, अधिपति है। उसके बाद आलम्बन और सहकारी क्या क्या होते हैं, तो सहकारी के भी बताएंगे। आलोकात स्पष्टता, देखो आलोक इत्यादि प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए, आलोक चाहिए, महत्व इत्यादि चाहिए। इनके भाषा में बोलना हो तो सहकारी प्रत्ययाद आलोकात स्पष्टता। वस्तु में स्पष्टता कब होती है, जब आलोक हो, मतलब लाइट अच्छे से हो तब न स्पष्टता होती है। इसलिए सहकारीकरण कितने हैं, सन्निकर्ष, आलोक संयोग। ठीक है, वो बड़ा होना, दूर न होना, ये सब क्या है, सहकारी कारण है प्रत्यय के लिए। और मतलब प्रत्यय के ही भेद है, प्रत्यय सब मतलब इनके यहाँ ज्ञान से ही चलना है। सब घट भी ज्ञान है, समझे। ये जो घट जो एक पुस्तक है ना, ये भी ज्ञान है। ये ज्ञान का आकार विशेष है, कोई अतिरिक्त नहीं, सब ज्ञानमय है। अब आलम्बन मतलब क्या है, तो देखो ज्ञान तत्र ज्ञानपद वेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य चित्तस्य नीलाद आलम्बन प्रत्यय नीलाकारता भवति। देखिए नील कोई वस्तु का ग्रहण कर ज्ञान करना है,
तो वो जो चित्त का नील वस्तु के साथ जो आलम्बन होता है ना, मतलब सन्निकर्ष जब होगा ना तब ज्ञान इत्यादि हो पाएगा। इसलिए आलम्बन प्रत्यय मतलब क्या है, तो प्रत्यय जो हमारी चित्त है, चित्त नील वस्तु में जाके नीलाकार में परिणत हो जाना, इसी को बोलते हैं आलम्बन। मतलब विषय के साथ चित्त का आलम्बन, ये आलम्बन प्रत्यय हो गया। समानांतर क्या है, तो समानांतर प्रत्यय से क्या होता है, प्राचीन ज्ञान। समानांतर मतलब प्राचीन ज्ञान जो हो रहा है ना, संस्कार का उद्बोध हो जाता है। समान विषय, जैसे कि घट का ज्ञान पहले हुआ था, फिर बाद में घट दिख रहा है, तो वो संस्कार और ये संस्कार उद्बुद्ध जो हो जाते हैं ना, वो हो समानांतर। समानांतर प्रत्यात प्राचीन ज्ञानाद, प्राचीन ज्ञान समानांतर प्रत्यय मतलब क्या हो गया, प्राचीन ज्ञान। तेन क्या होता है, उद्बोध रूपता, मतलब संस्कार उद्बोध रूपता, ये हो गया। सहकारी प्रत्याद आलोकात स्पृष्टता, ये हो गया। आलम्बन मतलब विषय के साथ आलम्बन होना। समानांतर मतलब क्या, प्राचीन ज्ञान, क्योंकि देखो वहाँ सामानाधिकरण ने प्रयोग किए। समानांतर प्रत्याद प्राचीन ज्ञानात, मतलब समानांतर प्रत्यय प्राचीन ज्ञान, ठीक है। उससे क्या होता है, उद्बोध रूपता हो जाता है। और सहकारी मतलब आलोक इत्यादि सहकारी हो गए, उनसे स्पष्टता होगा। और समानांतर से क्या होगा, उद्बोध होगा। और सबका कार्य भी बता दिए। आलम्बन से क्या होगा, तदाकारता हो जाएगा। घट का आलम्बन करना, घट का आलम्बन प्रत्यय हो रहा है तो घटाकारता होना। समानांतर से क्या होगा, प्राचीन, समानांतर प्राचीन प्रत्यय मतलब प्राचीन ज्ञान से उद्बोध आएगा, संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा। सहकारी इत्यादि कारण से क्या होगा, स्पष्टता, है ना, विषय स्पष्टता होगा। और चक्षु इत्यादि क्या है, अधिपति है, इनसे क्या होगा, ग्रहण प्रत्यय, अब विषय का ग्रहण हो जाएगा। इसलिए 4 प्रत्यय इनके मध्य में बता दिए गए। देखो, उदित से ज्ञान से रसादि साधारण है। उदित जो ज्ञान है वो तो रसादि साधारण है ना, रस इत्यादि इत्यादि सब विषय का होगा। लेकिन चक्षु क्या करेगा, अधिपति, जिसको ग्रहण करना है उसी को करेगा, ठीक है। इसलिए जैसे कि घट का ज्ञान हो रहा है तो सन्निकर्ष तो सबके साथ हो रहा है, चक्षु का भी सन्निकर्ष रूप के रस के साथ हो या नहीं, नैयायिक दृष्टि से देखो, इंद्रिय जाए घट के साथ संयोग सन्निकर्ष से, घट में रहने वाला जो रूप रस गंध सबके साथ समवाय है या नहीं, होने पर भी रूप का ही ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि चक्षु का स्वभाव ऐसा है। इसलिए यहाँ भी वही लिख रहे, उदित से ज्ञान से रसादि साधारण्ये प्राप्ते नियामकम किम, तो चक्षु अधिपतिर्भवितुम अर्हति। नियामकम चक्षु, वही क्या है, अधिपति है। क्यों, क्योंकि लोके नियामकस्य अधिपतित्वोपलम्भात्, लोक में जो नियामक होता है ना, जो नियमन करता है, तुमको बर्तन धुलना है, तुमको भोजन बनाना है करके, वही क्या है, अधिपति होता है। एवं चित्त चैतात्मका नाम सुखादि नाम, देखो सुखादि कैसे है, तो चित्त चैतात्मक है, ऐसे करके बता दिए ना। तो सुखादि नाम स्वरूपत्वम किम, तो चित्त चैतात्मकत्वम इदमेव स्वरूपम सुखादि नाम स्वरूपम, ठीक है। तो चित्त चैतात्मका नाम सुखादि नाम चत्वारि कारणानि द्रष्टव्यानि, ठीक है, 4 कारण होते हैं, हो गया। और स्वयं ऊपर वाले प्रत्यय जो हो गए ना, आलम्बन, समानांतर, सहकारी, अधिपति, ये किसके कारण है, तो चित्त चैतात्मक जो सुखादि है उनके 4 कारण है। इनके कारण विषय के साथ हमारा विषय अवलंबन हो गया, उसका ग्रहण हो गया, स्पष्टता हो गया, ज्ञान हो गया, उसके बाद न सुख दुख इत्यादि सब होता है, ये कहानी हो गया। स्वयं चित्त चैतात्मकः स्कंदः, देखो स्कंदः क्या है, तो चित्त चैतात्मकः स्कंदः। ये स्कंद 5 प्रकार के होते हैं फिर, हाँ, एक स्कंद यहाँ बताएं, इनके पारिभाषिक शब्द है। क्या है स्कंद, तो पंचविध, 5 भेद जानेंगे तो अपने आप आ जाएगा स्कंद। क्या क्या है, तो रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकः, रूपक स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंध करके 4 स्कंद होते हैं। 5 होते हैं, 5 जानेंगे तो स्कंध भी जान जाएंगे। तत्र रूप्यते एभिः विषयाः, जिसके कारण विषय रूप्यते मतलब ज्ञायन्ते अथवा पृथक क्रियन्ते इत्यादि जो भी हो, वही क्या है, रूप स्कंद है। अब देखिए क्या है वो, किससे, मतलब विषय का रूप्यन्ते मतलब विषय केन निरूप्यन्ते, इंद्रियाणि निरूप्यन्ते, इसलिए सविषय काणी इंद्रियाणि रूप स्कंदः, ठीक है। तो इंद्रिय ही स्कंद है यहाँ, स्कंद मतलब क्या हो गया, चित्त चैतात्मक संबंध ही स्कंद है, वही सुख दुखादि इत्यादि सब स्वरूप, सुख दुखादि भी किम स्वरूप है, चित्त चैतात्मक है। चित्त चैतात्मक का संबंध क्या है, स्कंद है। उस स्कंद के 5 भेद हो गए। प्रथम जो रूप स्कंद है, तो रूप्यते मतलब जिससे ज्ञायते, रूप्यते अर्थात ज्ञायते, करण इत्यर्थः, ज्ञायते नाम यत् कारणमस्ति, ज्ञानं प्रति यत् कारणमस्ति तदेव रूपस्कंदः। तो सविषयकाणि इंद्रियाणि, सविषयक जो इंद्रिय है, निर्विषयक इंद्रिय से ग्रहण थोड़ी नहीं होता है, सविषयक इंद्रिय से ग्रहण होता है, इसलिए रूपस्कंद हो गया। आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान प्रवाहो विज्ञान स्कंदः, तो विज्ञान स्कंद क्या है, तो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का जो प्रवाह है उसको क्या बोलते हैं,
विज्ञान स्कंदः। ठीक है, विज्ञान मतलब आलय और प्रवृत्ति विज्ञान, दोनों विज्ञान साधारण जो प्रवाह। जी प्रागुक्त स्कंधद्वय संबंधजन्य, प्रागुक्त स्कंधद्वय संबंधजन्य मतलब इंद्रिय और आलय और प्रवृत्ति विज्ञान, ये जो स्कंद और विज्ञान स्कंध, हाँ तो ये दो विज्ञान, ये जो स्कंदद्वय संबंध से उत्पन्न होने वाला वेदना। क्या होगा, इंद्रिय से है ना और ज्ञान से, मतलब इंद्रिय और किसी विषय का ज्ञान हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वेदना। मोबाइल आईफोन आ रहा है ना, आईफोन और इंद्रिय दोनों मिल गए, सुख ही ना होगा, दुख वेदना सुख दुख कुछ होगा ना। जी। हाँ, इसलिए दोनों विज्ञान से क्या उत्पन्न, दोनों स्कंद से क्या उत्पन्न होगा, वेदना। तो संबंधजन्य सुख दुखादि प्रत्यय प्रवाह, इससे सुख दुखादि का प्रत्यय प्रवाह होगा, मतलब ज्ञान उसको बोलते वेदना स्कंद। सभी वेदना ठीक, ही। वो वेदना हो गया, सुख दुखादि प्रत्यय प्रवाह वेदना स्कंद। और संज्ञा मतलब क्या है, तो संज्ञा नाम इत्यादि, तो गौह इत्यादि शब्दोल्लेखी संबित प्रवाह, गौह इत्यादि जो संबित मतलब ज्ञान का प्रवाह जो धारा है ना, इनके मत में ना शरीर भी एक धारा है। क्या धारा है, तो जो अणु रूप होते हैं ना, सेल्स होते हैं ना, उपचय अपचय चल ही रहा है ना, मतलब हमारा शरीर इतना किए तो थोड़ा सा निकला या नहीं, तो एक उत्पन्न हो रहा है, एक नष्ट हो रहा है, एक सेल से ऐसे ही तो होते, तो ये भी हमारा शरीर भी सब प्रवाह है। ठीक है, गौहु इत्यादि जो शब्दोल्लेखिनी संबित विज्ञान का प्रवाह है वो क्या है, संज्ञा स्कंध। और वेदना स्कंध निबंधना रागद्वेषादय क्लेशाः उपक्लेशाश्च मदमानादयो धर्माधर्मो च संस्कार स्कंध। तो संस्कार स्कंध क्या हो गए, इतने सब होने के बाद जो वेदना स्कंद निबंधन, वेदना स्कंद से क्या होता है, सुख दुख होने के बाद क्या होता है, किसी विषय से अग्निस्पर्श से दुख हुआ है तो एक संस्कार बैठता है ना, तो दूसरी बार बच्चा प्रवृत्त होता है उसमें, नहीं होता है। वो क्या है, संज्ञा संस्कार स्कंद है। वो क्या किससे जन्य है, तो वेदना स्कंद निबंधना नाम तज्जन्य इत्यर्थः। क्या, राग द्वेष, ठीक है, मोह, जो हो, क्लेश, और क्लेश में क्लेश कितने प्रकार के हैं, उपक्लेश बहुत प्रकार के हैं, मद मानादय धर्माधर्मौ च, धर्म अधर्म ये सब क्या है, संस्कार स्कंद। ठीक, जी ये कैसे कैसे याद करना पता है, संस्कार स्कंद के अंदर धर्माधर्म किस स्कंद के अंदर आएगा, ऐसे ऐसे, हाँ। और किसका क्या है, कॉलम वाला जहाँ ऐसे मिलता है ना, ये सब ऐसे ऐसे याद करना है। और एक ही को लेकर अलग अलग भेद बना के भी प्रश्न कर सकते हैं, वो अपने तरीके से समझना है। जी इसलिए तदिदम सर्वम दुखम दुखायतनम दुख साधनम चेति भावयिता, ये सब दुख है, दुखायतन है, दुख के साधन है। ठीक है, चार प्रकार के, चार आर्य सत्य, ये सब कहानी बताएंगे बाद में। तो तन निरोधोपायम तत्व ज्ञानम संपादित, इसलिए दुखा दुख समुदाय, ठीक है, और दुख साधन दुखायतन जितना भी है इसका निरोध का उपाय समझना चाहिए। इसलिए निरोधा चत्वार आर्य बुद्ध से अभिमतानि तत्वानि, इसलिए चार आर्य सत्य बोलते हैं ना, वो क्या क्या है, तो दुख दुख समुदाय, ठीक है, दुख समुदाय भी दो प्रकार का है, प्रत्यय निबंधन और हेतुपनिबंधन है। जैसे कि यहाँ आएगा कहानी, हाँ, दुख कारण हेतु को निबंधन देखो, बीज हेतु अंकुरो, बीज हेतु अंकुरः धातूनां षण्णां समवायात् जायते, है ना। देखो, प्रत्ययोपनिबंधन और हेतुपनिबंधन में यहाँ सामान्य कहाँ है, एक अंतर दिखाया गया है। अब प्रत्ययोपनिबंधन मतलब ऐसा होता है कि बीजाद अंकुर उत्पत्ति इत्यादि होते हैं ना, मतलब यावत कारण समुदाय से जो कार्य की उत्पत्ति होती है उसको प्रथम वाला बोलते हैं, क्या है, प्रत्ययोपनिबंधन। और हेतुपनिबंधन दुख मतलब क्या होता है कि एक कोई कारण विशेष से जो होने वाला दुख, ऐसे करके कहानी आए, इसका बताएंगे कल एकदम अच्छे से। ये भी हो गया ना। तो अभी फिर पनिच स्कंद पर क्या निकला? देखो, तद्विविधम करके जो आया है ना नीचे, जी प्रत्ययोपनिबंधनतः हेतुपनिबंधनतः कार्योत्पत्तेः दृश्यमानत्वात्, कार्य की उत्पत्ति प्रत्ययोपनिबंधन और हेतुपनिबंधनतः कार्योत्पत्तेः दृश्यमानत्वात् समुदाय द्विविध इत्यर्थः। ठीक है, दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है, इसलिए समुदाय को भी दो प्रकार का विभाग कर दिए। अंकुरादि कार्यम ही मृत जल बीजादि, ठीक है, अंकुर की उत्पत्ति के एक से नहीं ना होता है, मृत्तिका जल बीज इत्यादि कारण समुदाय जायमानं दृश्यते, न तत्र कश्चिद तदन्यश्चेतनो दृश्यते, कोई चेतन है उससे अतिरिक्त। इसलिए चित्तंकुरादिगम में अंकुर में कौन करता दिखता है कि कोई अंकुर बना रहा है करके ईश्वर, इसलिए कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो तत्र कश्चिद तदन्यश्चेतनो न दृश्यते,
अतश्च कारण समुदाय स्वभावतः एव कार्योत्पत्ति ही। ठीक है, अयम प्रत्योपनिबंधन कार्योत्पाद हो गया। प्रत्योपनिबंधन मतलब क्या हो गया कि यावत चेतन रहित जो कारण सामग्री से जो कार्य की उत्पत्ति हो उसको बोलते हैं प्रत्योपनिबंधन कार्योत्पाद। प्रत्यय नाम किम, तो कारण समवाय, अर्थात कारण समवाय निबंधन कार्योत्पत्ति को बोलेंगे प्रत्योपनिबंधन कार्योत्पाद। नीचे टीका में देख रहे हो ना, तदुपनिबंधन अर्थात तन्मात्र मूलक नाम कारण समवायात एव यत्र कार्यम उत्पद्यते तत्कार्यम प्रत्युपनिबंधनम कार्यम इत्यर्थः। ठीक है, तो बीजादि इत्यादि के केवल इतने से ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। तथा अंकुरात् कांडम कांडात् नालः इत्यादि क्रमेण यह कार्योत्पादो दृश्यते तत्रापि चेतनस्य कस्यचित् अदर्शनात् तत्तत् कारण स्वभावतः एव कार्योत्पादः अयम हेतुपनिबंधन इत्युच्यते। अब देखो, अंकुर तक जो कारण समवाय से अंकुर की उत्पत्ति है वो क्या हो गया, प्रत्योपनिबंधन। प्रत्यय अर्थात क्या हो गया, प्रत्यय पद का अर्थ हो गया कारण समवाय, कारण का समवाय जी। ठीक। और हेतु एक अंकुर हो गया, अंकुर से क्या होगा फिर कांड होगा। कांड मतलब जो शाखा निकलेगा ना उसके तो मूल भाग, उससे क्या होगा फिर नाल उत्पन्न होगा। नाल से पत्ता इसे कहते हैं पत्ते फल तक जो जाएंगे ना, इसको एक हेतु से एक कारण से। इसके लिए देखो अंकुर उत्पत्ति होने तक के लिए सब सामग्री चाहिए, लेकिन अंकुर उत्पत्ति होने के बाद वो अंकुर ही दूसरे को उत्पन्न करेगा। साक्षात अंकुर कांड को उत्पन्न करेगा। उसमें तो सामग्री कौन सी सामग्री चाहिए, साक्षात सामग्री। अंकुर उत्पत्ति के लिए यावत चाहिए ना, हाँ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, तो अंकुर यदि सबल हो गया, सब कारण जब धूप चूप जितने भी चाहिए जल छल सबसे अंकुर उत्पन्न हो गया, तो अंकुर के बाद ये उत्पन्न होगा। अन्य सामग्री नहीं चाहिए ये नहीं, हाँ। लेकिन ये अन्य सामग्री विशिष्ट क्या होगा, केवल अंकुर होगा। अंकुर होगा जी। वो अंकुर से अच्छा ऐसे समझ में, हाँ ठीक। ये होगा हेतुपनिबंधन। ठीक है, एक कारण से जो निबंध होता है उसको हेतु अर्थात कारणम। वहाँ क्या था, प्रत्योपनिबंधन में कारण समवाय मतलब कारण समुदाय से होता था, हेतुपनिबंधन में एक कारण से। ठीक है, इसको बोलेंगे कारण समवाय। ठीक हो गया। ये है, इसके बाद यहाँ भी कहानी तो ज़्यादा ही है, अब तो ख़त्म भी हो गया होगा कितना है। हाँ देखो यहाँ टिक लगा है। अर्थो द्विविधा, अर्थ भी इनके मत में दो प्रकार के, एक ग्राह्य अर्थ एक अध्यवसेय। ग्राह्य अध्यवसेय के भेद से अर्थ दो प्रकार के। वैभाषिक ऐसा यहाँ केचन बौद्धाः बाह्येषु गन्धादिषु आन्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु सत्स्वपि तत्र अनास्थाम् उत्पादयितुं सर्वं शून्यम् इति प्राथमिकान्विने क्या है विनेयान कहाँ गया, अचकथद, ठीक ही तो है। प्राथमिकान विनेयान अचकथद, भगवान अचकथद। द्वितीयांस्तु विज्ञानमात्र ग्रहौ इष्टान् विज्ञानम् एकैकं सदिति। तृतीयानुभयं सत्यम् इत्यास्थितान् विज्ञेयम् अनुमेयम् इति सेयं विरुद्धा भाषन्ते वर्णयन्तः। ये जो कहानी बताए थे ना वैभाषिक कैसे हो गए, कहीं शून्य बोल रहे, कहीं दुख बोल रहे, कहीं स्वलक्षण बोल रहे, ये सब विरुद्ध बोलते हैं ना। इसलिए सेयं विरुद्धा भाषेति वर्णयन्तः वैभाषिकाख्याः ख्याताः करके वही कहानी है जी, जो उन्होंने अपने गुरु की ही बातों को विकल्प करके फैला दिया। ये हो गया। हाँ, और इनके बाद में निर्विकल्पक रूपमेव प्रमाणम। ठीक है, सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं होता है, समझे। निर्विकल्पकमेव प्रमाणम। दूसरा पेज देखो, तत्र ग्रहणम निर्विकल्पक रूपम प्रमाणम। ग्राह्य और अध्यवसाय दो अर्थ होता है। तो ग्रहणम जो ग्राह्य विषय ग्रहण करने वाला जो ग्रहणक होता है, ग्रहण वाला होता है ना, तो निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है उनके में। क्यों? क्योंकि कल्पना पौढ़त्वात्, कल्पना अपौढ़ है। देखो निर्विकल्पक में कल्पना मतलब अन्य विषयांतर प्रवेश नहीं होता है ना, इसलिए वो कल्पना रहित है, इसलिए वो प्रमाण है। अध्यवसाय सविकल्पक रूप अप्रमाणम। और अध्यवसाय क्या है, तो सविकल्पक रूप होता है अध्यवसाय। जैसे कि अन्य जो ज्ञान होता है ना, सविकल्पक ज्ञान करके स्वयं देवदत्त इत्यादि भी ले सकते हैं। न्याय वाला और वेदांत वाला दोनों फिर अलग अलग है, लेकिन इतना समझना है कि ग्राह्य निर्विकल्पक प्रमाण है। ठीक है, निर्विकल्पक प्रमाण है। क्यों? कि हेतु देना है कल्पना पौढ़त्वाद, और सविकल्पक अप्रमाण है। क्यों? कल्पना ज्ञानत्वाद। हो गया।
इसलिए कल्पना पूर्णम अभ्रांतम प्रत्यक्षम निर्विकल्पकम विकल्पो वस्तु निर्भासाद असंवादाद उपप्लवः ग्राह्यम वस्तु प्रमाणम ही ग्रहणम यदितोन्यथा न तद वस्तु न तत्मानं शब्दलिंगेन्द्रियादिजम शब्दलिंग इंद्रियादि उत्पन्न जो वस्तु विषयक जो होता है ना कल्पना पूर्ण तद वस्तु न मानो वो प्रमाण नहीं होता ये मानते हैं। ननु सविकल्पकस्य अप्रामाण्य कथम तत्र प्रवृत्ति ततः प्रवृत्ति ये सब कहानी है। अब देखो यहाँ से देखो द्वादशायतन पूजा श्रेयस्करी इति बौद्ध नये प्रसिद्धम श्लोक वाला देखो अंतिम। ठीक है, द्वादशायतन पूजा इनके मत में होती है। तो द्वादश क्या है वो द्वादशायतन? तो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम द्वादशायतनम बुधैः, ये द्वादशायतन है। ठीक है, हाँ, बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम, इनका सिद्धांत देखो। बौद्धानां सुगतो देवः, बौद्धानां सुगत मतलब क्या है? भगवान बुद्ध वही देव है। विश्वं च क्षणभंगुरम, ये सब संसार क्या है? क्षणभंगुर है। आर्य सत्याख्यया आर्य सत्य मतलब चार आर्य सत्य है ना। तत्व चतुष्टयम इदम क्रमात् क्या? दुःखम आयतनम दुःखायतनम चैव ततः समुदायः नाम दुःख समुदायः और समुदायो मतः मार्गस्य नाम दुःख निरोध मार्ग। दुःख है संसार में, दुःख समुदाय है, दुःख का साधन है और दुःख का निरोध का उपाय भी है। चार चीज़ का चिंतन करो। सबसे पहले सबको दुःख के रूप में देखो, संसार को दुःख के रूप में देखोगे तो दुःख समुदाय मिलेगा। फिर उसके दुःख साधन क्या क्या है, किसके कारण दुःख हो रहा है, इसका चिंतन करो तो तीनों निरोध करो तो यही है क्या? महानिर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, इनके मत में मोक्ष बोलना हो तो महानिर्वाण। तो दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयताम्। अतः दुःखं संसारिणः स्कन्धाः, ये सब स्कंद है ना, पंच सब दुख है। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, क्या क्या आता है, वेदना स्कंद, ये सब क्या है? संस्कार स्कंद। ये सब दुःखं संसारिणः स्कन्धाः, स्कन्धाः संसारिणः दुःखं ते च पंच प्रकृतितः विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। हो गया 5। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयः पंचमानसं धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु। हो गया द्वादशायतन। रागादीनां गणो यस्मात् समुदेति नृणां हृदि आत्मात्मीय स्वभावाख्यः सस्यात् समुदयः। पुनः आत्मा आत्मीय स्वभावाख्य जो समुदाय है ना, समुदाय, ये समुदाय को ये बोल रहे हैं। और क्षणिका सर्व संस्काराः, सब संस्कार क्या है? क्षणिक है। इतिया वासना स्थिरा समार्ग है, सब क्षणिक है करके किसी में प्रवृत्त नहीं होना है। वही क्या है? निरोध मार्ग है। समार्ग इति विज्ञेय सच मोक्षो विधीयते, जब दुख निरोध हो जाएगा ना वही मोक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्षम अनुमानम च प्रमाणद्वितयम तथा। कितने प्रमाण मानते बौद्ध लोग? तो चार्वाकास्तावदेकम द्वितीयमपि पुनर्बौद्ध वैशेषिकौ द्वौ, बौद्ध और वैशेषिक दो प्रमाण को मानते हैं। तो प्रत्यक्षम अनुमानम च प्रमाणद्वितयम तथा चतुष्प्रस्थानिका बौद्धाः। प्रस्थान मतलब भेद कितने हैं? 4 है। ख्याता वैभाषिकादयः। ठीक है, अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते। ये अर्थ सब है क्या है? ज्ञानान्वित है। ये कौन मानते? वैभाषिक, क्योंकि बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष मानते हैं ना, इसलिए श्रोत्रांतिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्योर्थो न बहिर्मतः, बहिः अर्थः न ग्राह्यः। वो प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं, ये क्या है? अनुमेय है, वो सौत्रांतिक मानते हैं। आकार सहिता बुद्धि योगाचार से सम्मता। योगाचार क्या करते हैं? आकार सहिता, ज्ञान भी है और आकार भी है उनके। ये कौन मानता है? योगाचार मानता है। उनका मतलब दोनों है, सर्वशून्य नहीं मानते ना, वो केवल बाह्यार्थ शून्य मानते। तो आकार सहिता बुद्धि योगाचार से सम्मता केवलाम संविदम स्वस्थाम, केवल स्वस्थ संविद मतलब शुद्ध ज्ञान। मन्यन्ते मध्यमा पुनः मतलब सर्वम शून्यम, ये भी सिद्धांत है। ठीक है, तो रागादि ज्ञान संतान वासनोच्छेद संभव चतुर्णाम बौद्धाना मुक्ति रेसा। जो भी हो, 4 ही प्रकार का देखना हो तो रागादि ज्ञान संतान जो वासना है उनका उच्छेद। ठीक है, ज्ञान संतान जो वासना उसका उच्छेद हो जाए तो वासना रहित हो जाएंगे तो चतुर्णाम बौद्धाना मुक्ति रेसा प्रकृति, तो यही मुक्ति है। कृत्ति कमंडलुर मौंड्यम, देखो क्या क्या है इनके दो। तो कृत्ति कमंडलु और मौढ़्यम, मौंड्यम नहीं मौंड्यम मतलब मुंडी होना, और चीरम पूर्वान्न भोजनम। ठीक है, और संघो रक्तांबरत्वम च शिष्य बौद्ध भिक्षु भी। एक कृति, कृति का क्या लिखे है? वो अलग अलग इनके कोई विशेष मतलब पात्र इत्यादि का भी नाम है। सर्वधारण कमंडलो मुंडन चीरवस्त्र
पूर्वाह्न में भोजन, हाँ। संघ में रहना। ओ ठीक है। और रक्तांबर लगाना, ये क्या है, इनका लिंग है। हाँ, पहचान। हो गया, ये तो सर्वदर्शन वाला हो गया, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। कल कुछ जो नोट वाला होता है ना, वो कुछ बता देंगे। और देखिए, मोक्षाकर गुप्त का एक ग्रंथ है तर्क भाषा। तर्क भाषा न्याय का भी है, केशव मिश्र का। मोक्षाकर गुप्त का इनका है तर्क भाषा। और तर्क भाषा यशो विजय गणिका जैन का भी है, वहाँ से भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, यशो विजय गणि नहीं करके आ गया, किसी को पता ही नहीं चला कौन है यशो विजय गणि करके। सरल, कठिन नहीं लेकिन सरल। लेकिन ये तर्क भाषा मतलब क्या है, ये प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ देखना चाहिए। वहाँ का भी देखेंगे, नहीं तो देख लेना, वो भी सरल भी है। ठीक है, तर्क भाषा ऐसे करके इतने इतने। तर्क भाषा बौद्ध कहाँ से देखना है, चारवाक के लिए कोई ग्रंथ विशेष है नहीं, यहीं से हो जाएगा। बौद्ध के लिए एक सर्वदर्शन वाला ये हो गया। उसके बाद तर्क भाषा किसका ग्रंथकार देखो, मोक्षाकर गुप्ता। मोक्षाकर। हाँ, मोक्षाकर गुप्ता एक हो गया। और जितने नोट आपको मिलेंगे ना, वो नोट में देखना है। और ग्रंथ और ग्रंथकार, चारों संप्रदाय के आचार्य कौन कौन है, आचार्य आपको दे दिया, और संप्रदाय में संप्रदाय दे दिया, तो कॉलम मिलाने के लिए आ गया धर्मकीर्ति कहाँ के है। ठीक है, ऐसे आएगा ना, तो ये जानना है, आचार्य, संप्रदाय, आचार्य और उनके ग्रंथ। ठीक है, और कालक्रम भी इसे देखना है। इतना देखेंगे तो बौद्ध दर्शन का क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे है, द्वादश आयतन यहाँ आ गया ना, इसी प्रकार से द्वादश अलग अलग है, परीक्षा है, 10 पारमिता है, द्वादश पारमिता अलग अलग भेद है। वो सब नोट वाला होगा, वो तो बताने का ही है हमको। ठीक है, हो गया, इतना ही करते। कितना देर हो गया, 1 घंटा 1 मिनट। ठीक है।